स्टार्ट करें। ठीक है, कहाँ से चलो डिस्टेंस फार्मूला वरुण, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, सीधी बात है, छोटा सा एक हल्का सा रिवीजन दे देते हैं। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी थी, ये हमारी एक्सिस थी। ठीक है, बनाते चलना, ये हमारी एक्सिस थी, ये हमारा क्या था अंचल, ऑरिजिन। ठीक है, इस एक्सिस को हम क्या कहते थे, एक्स एक्सिस। ये कौन सी हो जाती थी, नेगेटिव एक्स। वरुण अगला सवाल, ये कौन सी है, y। अरे बहुत गजब। ठीक है, और ये वाली, हाँ -y। ठीक है, एक्सिस को हिंदी में अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी सी कहानी हमने देखी थी, बनाते भी चलो क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। अब इतनी सी कहानी में ये गैप्स आ गए थे, ओके, बना लो आराम से। चीजें समझते चलोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। जहाँ डाउट है वहाँ बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में ट्वीट करें। ठीक है, हाँ ध्रुव क्या आया था पढ़ने की भैया, ध्रुव अब क्या पढ़ेगा, ये कह रहा था वो पता नहीं उसको संस्कृत, संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत पूछने उससे। ठीक है, कह रहा संस्कृत लेगा तो संस्कृत ही पढ़ाएंगे, लेगा बस, कह देना उससे। डेट कितनी है आज, 16 ठीक है अंजुल, समझ में आ गए, ये हो गया 0 0। चलिए यहाँ पे हम ना चले कहीं पे भी, ये हमारा होम हो गया एक तरीके से। ठीक है, एक्स का ऑर्डिनेट एक्स वाई। ध्रुव एक्स को क्या बोलते थे अपन, एप्सिका। ठीक है, वाई को क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। हिंदी में भी यही वर्ड बोलते हैं। ठीक है, एप्सिका को याद करने का मतलब एक्स की होती है, इसलिए एक्सिका याद करने की जुगाड़ है। ठीक है, लिखो साइड में लिखते रहो जो जो याद करने के लिए होता है। हो गया, चलो ध्रुव जी 0 है, ये कितना है, इस तरफ क्या लिखूं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 5, इधर 1। हाँ नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, चल जब ऊपर की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो कितना क्या आएगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6। नीचे की तरफ आते हैं तो -1, -2, -3, -4। अब इतना फैक्टर तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। 9 तुम्हारी चाहे कैसे भी तुमने करी हो, ये इतना बेसिक था 9, ये तो समझ गए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, लास्ट में थे पहले अपन ने एक पॉइंट की बात करी थी, एक पॉइंट को मूव किया था। ठीक है, एक पॉइंट को मूव किया था, सपोज ये हमारा पॉइंट है, इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, मैं डॉट से शो कर देता हूँ उसकी लोकेशन। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, इसके निर्देशांक बताओ। 5 से 4। हाँ 5 से 4 वो तो ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे, 4 2 4 -5 नहीं बोलते हो, कोमा बोलते हो।
ठीक है, टेंशन क्लियर था? कोई डाउट? सिंपल सी बात है। अच्छा फिर से बोलना, क्या बोला तुमने? 4 क्यों? पहले क्या लिखते हैं? x, फिर क्या लिखते हैं? y। तो x में कितना चले? पहले क्या लिखेंगे? हाँ दोनों पॉजिटिव, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में कुत्ते की आवाज आ रही है तो अब हमें मैनेज करना पड़ेगा, कल चिड़िया की आवाज आ रही थी, ठीक है। सेकेंडरी y पे कितना चले? 4। क्लियर है? इतना क्लियर है? दोनों को क्लियर है? सीधी सी बात है, इसके निर्देशांक सही कैसे बोल दिया? नहीं सही क्या, जब तक मैं चेक नहीं करूँ तब तक तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और उसने आंसर दे दिया, सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यही है लेकिन ठीक है, अब सही है x, y पक्का। देखो ध्रुव वो वरुण, चीजें क्या हो कैसी भी हो, लेकिन हमें कैसे लिखना है? x, y पे फॉर्मेट। ये स्टैंडर्ड है, सारी किताबों में ऐसे ही मिलेगा, सारे मास्टर ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो y, x भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन वो पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, पेपर में नंबर भी जरूरी है ना। ये तीसरी कहानी होगी हमारी कोऑर्डिनेट की निर्देशांक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बनाया है। हाँ अभी तो वही कहानी चल रही है, धीरे धीरे करके अपडेट में उसको कनेक्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 0, y और y कितना है? हाँ मतलब तुमने फॉर्मेट सही पकड़ा, 0, y, लेकिन y क्या है यहाँ पे? 3। बराबर पकड़ना है। यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या लिखना है? 0, y और y कितना है? 3। और 0 क्यों लिखा? चले x सीधा 0 क्यों लिखा? y पर हाँ अपन y पे तो चले हैं, लेकिन x की, हाँ यस संजय, x की तरफ ना पॉजिटिव में चले ना नेगेटिव में चले, ठीक है। मैं इसको LHS RHS से भी देखता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की साइड और राइट हैंड साइड सीधे हाथ, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है, मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट आते हैं अपन इसके नेक्स्ट फॉर्मेट में। शॉर्टकट, हाँ अभी शॉर्टकट तो भी आया, पहले ये अभी कहानी को बताओ। इसको बना लूं, इसके क्या कोऑर्डिनेट है? जब आपको जोड़ दो चंचल, x, 0 बताओ x क्या है? यहाँ पे x3 कितना हो गया ये? 3, 0 क्यों? नहीं y ही है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है? 0। y पे गए क्या? तो गई क्या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ठीक है, समझ में आया? If you go above from the principal axis, then it will consider as a positive, और below जाओगे तो negative। ठीक है बराबर? ठीक है टीचर? और सिंपल सी बात, इतनी कहानी थी अभी तक, अपन सारी कहानियां जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ 3 घंटे मिलेंगे तो पूरी कोऑर्डिनेट को ऐसी कहानी से सुनाऊंगा कि एंड कर दूंगा लेकिन अभी अपन को प्रैक्टिस भी करनी है साथ ही साथ। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, इन दोनों के बीच में एक पाथ जोड़ने वाला हूँ। बता के सामने ये पाथ है, सपोज कर लो ये दीवार है हमारी, ये जमीन है, इस पे मैंने एक लेटर या फिर सीढ़ी गिरा दी। क्लियर है? गिरा दो। क्लियर? सीधी सी कहानी है। अब इस लेटर की सबसे पहले तो मैं ये लेंथ बताता हूँ, लेटर को बहुत बाद में बात करेंगे। ये ओरिजिन से यहाँ तक कितनी लेंथ है?
ओरिजिन से यहाँ तक कितनी लेंथ है? वो आपने हाँ लास्ट टाइम डिस्कस किया। हाँ, कितनी है? 2 पक्का? ओरिजिन से जा रहा हूँ यहाँ से, पॉइंट से 0 0 से। वरुण 0 0 से यहाँ तक कितनी लेंथ है? 0 से यहाँ तक कितनी लेंथ है? मतलब कितनी कितना ट्रैवल कर लिया, कितना घूम लिया? 3,0 नहीं, मुझे सिर्फ x की बताओ। 3 नहीं 0 3 3 एक बताओ। 0 0 तो y की बता दी, x की बता मेरे को। यस 3। x में कितना ट्रैवल किया है ये? 3 बस 3। अगर मैं ऐसे लिख देता कि एक डैश मतलब 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, अगर ऐसी मेजरमेंट स्केल डाल देता तो ये कितना हो जाता? 3 किलोमीटर, है ना? सिर्फ सोच तो करना था मेरे को, कहानी यही है। क्लियर है? मैं ऊपर की तरफ गया, ये कितनी ट्रैवलिंग हो गई? ओरिजिन से होम से यहाँ तक 3 आगे चलो, तो ये 3 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है, ये अपना वही नहीं है, ठीक है? ट्रायोड नहीं है, ट्रायोड को लिखे आएगी नहीं लिखी आएगी, होमवर्क इसके ऊपर, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये फाइंड कर। सपोज कर लो ये कुछ भी मान लो, क्या मान लो इसको? h मान लो, h कैपिटल H, ठीक है? फाइंड करो, पता करो क्या है। चालू इधर रुको, चालू जाओ। वरुण क्या है? h फाइंड करके बताओ क्या होता है। अरे बहुत खतरनाक चीज है ये। मैं इसमें सॉल्व करेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। 3 ऐसे हवा में मत बताओ, पेन कॉपी में बताओ। सोचो। आ गया? क्या हुआ? गलत तो होगा, गलत किया होगा तो गलत होगा। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3 भुजा जिसकी वही त्रिभुज। ऐसा कुछ कहानी थी तुम्हारी, बहुत पुरानी पढ़ी थी तुमने 9th में, ठीक है? डायग्राम पढ़ा था, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, एक ऐसे हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि ये लंब दे दिया, आधार दे दिया, अब एक कण बताना है, ऐसी कुछ। हाँ, पुरानी जो पढ़ी थी, पुराने पेजों में ऐसा कुछ याद आ रहा हूँ मैं। h² = b² + t² पढ़ी थी? पक्का? पक्का? और उसी को लगाओ यहाँ पे, चाहे रिवाइज कर लो पीछे से देख के रजिस्टर में। हो गया? पक्का? नहीं उधर नहीं देखना, और रजिस्टर नहीं है ये तो मैं द्रौपदी खत से आ गई है, कोई बात नहीं। हो गया चल तुम्हारी और फॉर्मेट है। सपोज कर लो अभी तो 3 है ना, ये हो जाता 12 और ये हो जाता 30। सॉल्व करो। तुम ये बताओ। ये हो गई हमारा क्या? h। ये क्या हो गया? बेस। आधार बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। 3 ये तो अरे अच्छा आगे पकड़ में। हाँ 3 ये कितना है? 5। लंब कितनी है? 3। तुमने ये बताई थी 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 3 9 9 इधर क्या आ गया? 18। h² = 18। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया
तो ऐसे 18 हो गया। अच्छी बच्ची। अरे बात तो तुम शेयर हो गए। चलो इसको तालु को भी मतलब वो भी तालु। रूट 313 रूट 313 313 किसी का कुछ होता है क्या? अब देखो सिर्फ करते हैं पहले प्राइम चेक करें। करके देखे किससे आप चेक किया? 7 से चेक कर देगा एक और जाएगा। क्या? एक और जाएगा। नहीं एक बार तो अरे एक बार दे दो ज्यादा हो गया 18 के क्या अंडर 18 का और भी तो सॉल्व करो पूरा होगा। इसको ना ब्रैकेट सही बनाया ये सही बनाया ये ऐसे नहीं होता तो ये ऐसे होता है पूरा नहीं होता यहाँ से ऐसे होता है यहाँ से खुला होता है ठीक है 18 को सॉल्व करो प्राइम फैक्टर निकालने कल बताया था मैंने कल मैं आया अरे रेगुलर बता रहा हूँ रोज बता रहा हूँ करने आया नहीं ये याद आ रहा है ऐसा कुछ ऐसे ऐसे याद आ रहा है कुछ अंडर रूट 18 का अपन करते थे 18 2 9 जा 3 जा ऐसे कुछ याद आ रहा है करो 7 से नहीं हो रहा 11 से देखो 11 to 22 नहीं जा रहा तो 313 मेरे ख्याल से किसी से नहीं जाता है ना तो नहीं जाता तो फिर पहले भी सब कर सकते हैं। नहीं आया ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ये रैंडम क्वेश्चन था मेनली क्या तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो तुम्हारे क्लियर आउट होगा नहीं तो रूट में आता है इसका आंसर का अंडर रूट 313 है ठीक है रखो कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े पक्का किंजल तुम्हारे लिए है हाइपोटेनियस 13 12 ये फाइंड करना है अगर टायर आते होंगे तो अभी ज़्यादा करेंगे। हाँ टायर्ड होते तो और ज़्यादा इजी हो जाता अभी तो मैं बोल रहा था 3 दिन से तुम जब तक करके नहीं आओगे तुम्हें टायर डाल के पढ़ाऊंगी अपनी पूरे मैथ्स में जाता 4 या 5 चलो टायर हो जाएगा क्योंकि कल दूसरे चली हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं वरुण कहाँ पे पहुंची कहानी होने वाला है बहुत सही आ गया क्या आया 18 तो था ही हो अरे हाँ ये सही कर ब्रैकेट में से कितने बार आएंगे पेयर बार आते हैं ना तो 3 का पेयर बार आया ठीक है तो इसको ऐसे लिखते हैं 18 इक्वल टू 3 बार आया 3 रूट 2 समझ में आ गई है ना हो गया बस बेहतरीन हो गया नहीं करता आई कहानी समझ में ठीक है मजा आ गया एक और करोगे तो एक और कर लो ये है कितना 5 ठीक है ये कितना है ये कितना 3 ये है कितना 5 ये कितना ये बताओ ये x मान लेना ये कितना ये बताओ ये 3 है ये 5 है ये बताओ x थोड़ा नया दिया है चिंता ना करो सोचो एक बार है इस वाले का ये तुम्हारे थोड़ा ना तुम्हारे तो जो आपने दिया था ना अच्छा अच्छा
तो 13, 12 और 5 ये 5 एग्जैक्ट आ गया, तो 5 मिल गया तुम्हें। ये है ठीक है, तो आप थोड़ा सा होमवर्क मैंने कम करा के लिख लो उसको। 4 हैं 4 हाँ मैं ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा सचिन एक काम करो, एक एक बेंच पीछे ले लो। तुम बैठे हो, तुम काम ले लो, ठीक है। वो बेंच वो भी यूज कर सकते हो तुम लोग। इस वाली को उधर साइड में ले लो, दोनों वहाँ पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो शाम का विचार था क्या आज का? नहीं, ऐसे विचारों से दुनिया चलती होती तो आज अपन काम होते है ना। सरक जाओ बेटा, तो अपना रिवाइज करो। सचिन 10 से चालू है, ठीक है। क्लियर है, इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है। सीधी सी बात जरा दिमाग पर ढूंढ के लेना है बेटा, तो अपना रिवाइज करना चालू कर दो, ठीक है। ठीक है वरुण, लोड नहीं लेना है, निकालना आ गया, क्लियर है। सचिन कोऑर्डिनेट चल रही है, पकड़ो उसको, ठीक है। इसके आगे की कहानी आगे करेगी, और आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लेट हुए हो, और लेट भी हुए, बहुत ज़्यादा लेट हो, है ना। नहीं सॉरी से मेरे को तो फायदा ही नहीं है ना, घाटा जिसको है उसको सॉरी बोलूँगा। मेरे को तो आती है पूरी कोऑर्डिनेट, सच कह रहा हूँ, मेरा भी पेपर भी नहीं लेने वाला 10, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी कहानी हो गई वरुण, चल आगे बढ़े। सचिन कुछ नहीं है, एक्स वाई एक्सिस है, ये निकालना है 5 वर्ष की हेल्प से, ठीक है। अब मैं कहानी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही जनरल है। सीधी सी बात है, अब अपन अभी तक एक पॉइंट में डील कर रहे थे, ठीक है। अब अपन कितने पॉइंट में डील करेंगे? 2 पॉइंट, हाँ 2 में करेंगे। तो पहला पॉइंट, सपोज पहला पॉइंट ये हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ए। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने बी। सी नहीं, सी कोई चाहिए। इसके निर्देशांक कितने हैं? इसके निर्देशांक कितने हैं? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो बी के बताओ, बी के बताओ। 5,4 पकड़ में आई? सचिन सारे लाना नहीं है, बताना है। समझ में आ गई क्या? तुम्हें बता चुका हूँ 1-2 बार में, तो तुम 9 से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। 5,4 कहानी क्लियर है इतनी? वरुण क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मेट में, इसकी बताओ, इस ए पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट है, क्या निर्देशांक है? 2,1। वरुण पक्का ना? 2 क्या है? 2 हाँ 2x की वो है लोकेशन, और 1 किसकी है? y की, ठीक है। सचिन 2 ये चला, 1 ये चला, क्लियर है? पक्का पक्का? हाँ सर, हाँ 2,1 ठीक है। यहाँ तक क्या समस्या होगी? जरूरी स्केल तो जरूरी। चलो आगे बढ़े। अब हमें इसकी यहाँ से दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस, हिंदी में दूरी, आंसर एक ही है, वो निकालना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, क्लियर है? पक्का पक्का सचिन? पक्का? अब दिमाग लगाओ, इसके आगे तो मैं भूल गया, चलो लगाओ दिमाग।
हमने खूब कोऑर्डिनेट पढ़ लिया है, खूब गणित पढ़ा है। इसके पूरी सर 1.4 तो नहीं आई। हाँ आएगी ना, 1.4 ही आएगी। बिना पेन उठा के बता रहे हैं तुम, है ना। जब मैं 10th में था मैं भी नहीं बताता तो बिना पेन उठा के। पेन उठा के लगाओगे तो मजा आएगा, लेकिन कब? जब प्रैक्टिस कर लोगे। आगे आगे ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि बिना पेन उठा नाम क्या है के। सर इस चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर 9th में थी सर, इसको हटा दिया था। 9th में थी, इसको हटा दिया था। 10th तक दे दी क्योंकि 9th में तुमने पढ़ी नहीं थी। तो जो जिसने 9th में नहीं पढ़ी तो 10th में क्या हो रहा होगा? ठीक है, तो सीधे ही 9th में आ गए। 9th के पेपर भी नहीं दिए तुमने, तो घर पर रखे, है ना। ठीक है, तो यार 10th के तो होंगे अगले साल, सबको वैक्सीन लग जाएगी, सब पेपर देंगे। ठीक है, नहीं सर वो करके नहीं इस बार की कैंसिल होगा, इस बार की बात नहीं कर रहा मैं, अगले साल की कह रहा हूँ। इस बार लगेंगे 12 वालों को। 12th के नहीं, वैक्सीन का नहीं पता, लेकिन 12th के पेपर जरूर होंगे। झुटको तो बहुत फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे फायदे से अपन को नहीं लेना, अपन को तो पास होना है मस्त तरीके से। बताओ यार जल्दी, मेरे को बड़ी टेंशन होती है जब मेरे को सवाल नहीं आता। जल्दी बताओ मेरे को। वरुण ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मालूम है। इस चैप्टर को मैं फिजिक्स में घुसेड़ सकता हूँ, केमिस्ट्री में तो नहीं घुसेड़ पाऊंगा, अभी तक तो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं इसका केमिस्ट्री का डाटा, मोल का एक चैप्टर होता है, मोल कंसेप्ट का डाटा मैं इसके थ्रू दे दूँ। ठीक है, एक ग्राफ बना के दे दूँ। ठीक है, और फिर मैं पूछ लूँ, फिजिक्स में तो कर सकते हो। फिजिक्स में कर सकते, केमिस्ट्री में भी कर सकते, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा वो बात हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री अकेले में नहीं आती तो इसके साथ तो बहुत है। फिजिक्स में तो मैंने यूज करवाया है लेंस में और उसमें मिरर फॉर्मूले में, है ना। तो सबसे टफ चैप्टर है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है 10th के हिसाब से। और 11 12 के हिसाब से जाओगे तो रे ऑप्टिक्स बच्चा कहता है ये गलत क्या आ गया, इतना सिंपल, क्योंकि क्या वो खतरनाक चीज देख चुका हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपोनेंशियल। देखो देखो पीछे कुछ मिल जाए, ये सेम फॉर्मेट। सर सेम फॉर्मेट में जो आपने बताया था ना। अच्छा अच्छा हाँ याद है, करके देखो रिवाइज करो। सचिन चाय की व्यवस्था करवाइए अगले कल से, ठीक है, टाइम पे आ जाएगा बस। पर ट्राई तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सही ट्राई करो, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा। आने वाली है सर, कौन आने वाली है? हैं? ठंड आने वाली है? हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आएगी, बुलाएंगे तुमको। तुम्हारे लिए फायदा हो गया, मतलब तुम जितने छुट्टी करोगे तो यूट्यूब पे पढ़ के आके अपना सही कहा आप। नहीं तो मैं भी होशियार, मैं पूरा तुमने डालता हूँ, मैं आज का डालूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते का डालूंगा, फिर बीच का डालूंगा, बस हो गया खेल। चल तुमसे अगर खुद से आंसर आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, फिर बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा, तुम्हें मतलब वो समझ आ जाएगा कि ये था वाला सीन है। अगर तुम बेसिक सोचोगी ना, एकदम बेसिक, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ, कोऑर्डिनेट देख साइड में, सिर्फ बेसिक सोचोगी, मैं यहाँ से अगर यहाँ तक जाऊँगी तो कितनी डिस्टेंस होगी, जैसे अपन देसी भाषा में नहीं देखते, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, बहुत सीन, तो तुम्हारा आंसर तब भी आ जाएगा।
ट्राई करके देखो वरुण। वरुण ने 5 दवाइयों के नाम बताए मेरे को। होमवर्क पूरा हो गया उसका 5 दिन का इकट्ठा। वरुण अब अगली बार इन पांचों के काम भी बताना मेरे को, ठीक है? क्या ये पांचों दवाइयों के काम भी बताना, ठीक है? कौन सी गोली क्या काम करती है? डॉक्टर नहीं करना अपन को, लेकिन पता नहीं बस। अच्छा ट्राई करो, सच में ट्राई करो, हो जाएगा। मैं इतना बोलता ही नहीं तो ठीक है ना, हो जाएगा। ऐसे सोचो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर की दूरी निकालनी है। तो ये मतलब तो एक ही आदमी करता था, तब भी करता था, आज भी करता है। कौन? पाइथागोरस। ठीक है, अब समस्या क्या है? ना तो हमें इसका बेस आधार पता है, ना तो इसकी हमें परपेंडिकुलर लंब पता है। तो फाइंड आउट करो। हिंदी दे दी मैं। परपेंडिकुलर पता, बेस नहीं पता। मुझे नहीं पता, फाइंड आउट करो। 4। अरे वरुण तुम तो आंसर क्या करते हो, बता ना समझेगा। इधर देखो वरुण, ये क्या है? लंब, ठीक है? ये क्या है? बेस, आधार, ठीक है? सपोज कर लो ये है स्मॉल h, ये है x, ठीक है? ये फाइंड कर लो। अगर ये पता कर लिया ना, कोई टक्कर में नहीं है तुम्हारे। तो सर क्या है इसमें क्या है खाना है सर? कौन सी खाना है? इसकी सर वैल्यू तुम क्या है 2 दिन छोड़ के आया करो, फिर 2 दिन छोड़ के आया। इसमें क्या सर वैल्यू रखना है? वैल्यू रखना है, पहले तो वैल्यू निकालनी है, तब तो रखोगे। अब बड़े हो गए ना, 90 में देते थे वैल्यू, वैल्यू देना ही बंद कर दिया, ठीक है? ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है? 8:30 से आसपास से हम चालू करेंगे। केमिस्ट्री कर लो, ठीक है? तब तक केमिस्ट्री अपना अच्छा सबसे पेपर बना हुआ है, पेपर रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, पूरा एफर्ट दे देना। फिर तुम अपने दिमाग से पूछोगे, अपने दिमाग से पूछोगे, ठीक है? फिर आंसर जल्दी आ जाएगा तुम्हारे कंपैरिजन। टाइम मैंने बहुत देर पड़ी, ठीक है? तो मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री भी बहुत सही थी। बायो बहुत खराब थी, मतलब ऐसे नहीं, डायग्राम मत करा। अगर 5 नंबर का लिख के आता था ना सही एकदम, तब मेरे को 3.5 4 मिली। इसलिए मैं तो देखो हमेशा फोकस करता हूँ 5 पे, क्योंकि क्या जिसको जो नहीं मिला होता ना वो उसकी तरफ एफर्ट किया। तुम लोग हाँ क्या हुआ, निकाल लिया? क्या निकाला? अरे 10 पीरियड लिख रखा तुमने, बहुत खतरनाक चीज लिख रखी है। मालूम है इससे भी निकल आएगा, पता कैसे बनाऊंगा? तुमने जो लिखा है ना, तुमने पता नहीं कैसे लिखा है, लेकिन लिख लिया, सही लिखा है आपको। ट्रिग्नोमेट्री से भी निकल आया, और उसमें मैं नहीं जानता कैसे लिखी है, लेकिन लिख लिया। लो इसकी जगह मैं x की जगह y नाम दे देता हूँ। टेन से मत निकालो, तुम 10 का यूज तुम अकेले कर सकते हो, ये तुम नहीं कर पाएंगे। तो 10 तो मैं दूंगा नहीं, तो तुम समझ लिए। तो मैं 10 का भी बताऊंगा। हाँ यही तो समस्या है पूरे इसमें वैल्यू। अब वो वैल्यू हमें किसकी मदद से पकड़नी है? किसकी मदद से पकड़नी है वो वैल्यू? वो वैल्यू हमें पकड़नी है इन कोऑर्डिनेट की मदद से। ये कितने हैं? 2, 1, ये कितना है? 5, 4। इन दोनों की मदद से वैल्यू पकड़नी है। समझाए सर नहीं पहले
क्या क्या x की 2 चलो कहानी को थोड़ा मैं स्पीड देता हूँ। ये पॉइंट है, इसका नाम है सी। ये मतलब नीली लाइन और ब्लैक लाइन सेम ही है, ठीक है। वो थोड़ा साफ देखे इसलिए मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने सी। इस पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट क्या होगी पहले बताओ। अब ये बता देना तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत होगी। सर x का 2 होगा, एक्स पे बेस पे x है ना, हाँ, उसकी वैल्यू 2। ये सी का एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो ऐसे तो 5 नहीं मुझे क्या बेसिक में पूरी ये वही। जो हाँ कोऑर्डिनेट विद 2, ये कोऑर्डिनेट विद 2, 1, हाँ तो उसमें x का जो 2 है, हाँ तो x की वैल्यू 2। हाँ, तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं खुद से बताओ। हाँ, खुद से तुम समझने की कोशिश कर रही हो, अच्छी बात है, इसको सही एक्सप्लेन किया, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन इसका मान रहे हैं। वरुण, सचिन, आप भी क्लास में हैं, ठीक है। इसका बताओ। अच्छा सर 5। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर क्योंकि ये x एक्सिस हाँ। पे है। 2,2 रट के आए हो। 2,2 का मतलब क्या होता है? x पे भी 2 चला है, y पे भी 2 चला है। 5,0। पहला सवाल आता है आप लोगों के सामने, x पे ये कितना चला है? x पे कितना चला है? 5। पक्का वरुण? पकड़ में आया सचिन? 0 से चला है, x पे कितना है? 5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? y पे कितना चला? तो क्वेश्चन पता है तो आंसर भी पता होना चाहिए। y पे कितना चला वरुण? जी 0 है, मतलब एक तरीके से ये y पे चला, तो y पे कितना चला? हे तुम्हारा, चलो मैं एक्सपेक्टेड था इतना से आगे आंसर। ये सवाल में मैंने बहुत बढ़िया बना दिया। सचिन तुम्हें नहीं आया होगा, वो कारण वो एक ही है। अनडब्ल्यूएफ में आया करो, टीटीएस में मत आया करो, एक छोड़ के आया करो वैसे, तो क्या है एकदम क्लीन समझ में आया था। चलो ठीक है, ठीक है। नहीं पहले बताओ, समझ में नहीं आया ना? सुनो मेरी बात। 0 से x की तरफ गए अपन, कितनी गए? 5 यूनिट। तो इसके ये कितना ये एक तरीके से 0 गए, 0 से x की तरफ गए, कितना गया? 5 यूनिट। तो x की कितनी वैल्यू हो गई? 5। सनी रहा ना, समझ में आया? कोई रहा, ठीक है। मास्टर जी ने फीस ली है, तब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 0 से लेकर y तक गए, 0 से लेकर y तक गए। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कितना गए? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कितना गए? 1 यूनिट। तो ये कितना हो गया? क्या हुआ? बंद नहीं हुआ, वो क्या है, बैटरी डाउन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? क्लियर है ना सचिन? थोड़ा बताया मैं सर कह रहा हूँ सचिन, रेगुलर आया तो मजा आएगा, ठीक है। और रेगुलर आने का तो ये नहीं है रेगुलर 1 घंटा लेट आओ, रेगुलर टाइम से आओ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस समझ में आ गई, माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस वाई, इतना क्लियर है। इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मैंने तो नहीं दिए थे लेकिन तुम लोगों ने निकाल लिए। अब तो बचा क्या? दिमाग लगाओ। नहीं तो जरूर होता है, उस दिन जो किया अच्छा वही पे क्या हुआ? हाँ लेकिन उसे नोटबुक चेंज कर दी क्या? तो बुक लिखा नहीं था ऐसा कुछ? हाँ सर उसके साथ अपने पार्टिकुलर थ्योरम वाला भी किया था ना? हाँ तो थ्योरम वाला थोड़ा वो लिख लिया, थोड़ा वो ये नहीं है। वही बात। तो अब ये y की वैल्यू बताओ या x की वैल्यू बताओ। और ये बता देना डिस्टेंस फॉर्मूला कहेगा यार, ड्राइविंग क्यों करा? वरुण सोचो, ये y क्या है, ये x क्या है? सचिन तुम भी सोच सकते हो। देखो हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक x। y के लिए 1 सब दिमाग में बोल दे रहे हैं अपने, सब पूछे जा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। 1 चले y और x चले। हाँ वरुण बहुत करवा पकड़ रहे हो तुम। हम 2 पे थे, 2 से चले 5, 2 पे थे 2 से चले 5, तो कितना आया? 2 पे थे 5 पे आ गया। 5 पे चले 5 पे चले तो कुछ नहीं, दूसरी सीढ़ी पे हैं। ऐसे सोचो, दूसरी सीढ़ी पे खड़े हैं, 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गए, तो कितनी सीढ़ी चढ़े? 10 अरे 2 से 2 दूसरी सीढ़ी पे हैं, 5वीं पे पहुंच गए, तो कितनी सीढ़ी चढ़े? 5.1। तुम क्या डेसिमल चैप्टर पढ़ गए हो? पहला आंसर 1.5, दूसरा 3.5, तीसरा 5.1। देखो सुनो, दूसरी सीढ़ी पे था, मुझे 5वीं सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई गणित नहीं लगेगा, कितनी सीढ़ियां चढ़नी है इतना बताओ। 5वीं दूसरी पे पहले से ही हूँ मैं। चलो अगली तरह से पूछता हूँ, मैं अगर दूसरी मंजिल पे हूँ और मुझे 5वीं मंजिल पे जाना है, सर इसका आई थिंक 3 है। हाँ आई थिंक 3 है। समझ में आया? मुझे इसका हाँ कैसे आया? सर मेरे को भी याद आया तो आया वरना हाँ अच्छा बताओ, तुम दूसरी मंजिल पे हो और 5वीं मंजिल में जाना है, तो कितनी मंजिल ऊपर जाना है? 3। तो ये कौन सी मंजिल है? पहली। और कौन सी पे जाना है? चौथी पे। तो कितनी और ऊपर जाओगे? 3। तो कितनी आ गई ये? 3। लो सर फालतू चिल्ला रहे हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री, ये तो हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न ऐसे ही आता है, ये 3 का मतलब ये 3 का मतलब ये y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, कैसे आई? 4 माइनस 1 3। वरुण ने बताई, इधर वरुण को लिख देता हूँ। ठीक है वरुण, यूट्यूब पर कह रहे हैं बच्चों से कि वरुण मेरा नाम कर रहा है बोर्ड पे। ठीक है, चलो अब इसकी बारी, ठीक है। हम पहले से दूसरे जीने पे हैं, 5वीं जीने पे पहुंचे, 3 बात है समझ में? तो 5 माइनस 2 अच्छे समझ में आया? चाय की व्यवस्था करी जाएगी तुम्हारी, कुछ चिंता मत करो। चंचल क्लियर? आंसर भी आ गया। अरे तुम गलत समझ। हाँ वही बैठेगा। तो इतना समझ में आया? चलो तुम लोग एक जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये y हो गई, इसको अपन क्या कह सकते हैं? x2, इसको y2, क्योंकि दूसरे हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कौन से निकाल लेते? इससे निकाल लेते, किससे निकाल लेते? इससे निकाल लेते। इसको कह देते अपन x1, y। ठीक है, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, इसको क्या बोलोगी? x3 y3। ठीक है, लेकिन सुनना, ये x3 y3 एक्चुअल में क्या हो जाएंगे? ये x3 y3 एक्चुअल में क्या हो जाएंगे? हमारे नए कोऑर्डिनेट। तो ये 5 को मैं ये 5 लिख सकता हूँ x2। ठीक है, ये y है 1, तो इसको मैं y1 लिख सकता हूँ। पकड़ में आया? ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सर y का 1 है और ये x का 2 है। हाँ सचिन तुम्हें नहीं आया? अरे सीधी बात है, ये क्या है? x2 है। x2 कैसे? इसका नाम चलो मैं x3 y3 ले लेता हूँ। तो ये x3 किसके इक्वल है? ये x3 किसके इक्वल है? हाँ सर समझ में आ रहा है? किसके इक्वल है? फिर से रुक जाओ, मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया सर। फिर से बताता हूँ, ये कितने
कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1 कितने कोऑर्डिनेट है 5, 1 क्लियर है। कितने कोऑर्डिनेट है 5, 1 ये 1 कहां से आया ये 1 कहां से आया ऊपर से यहां से तो ये कितना हो गया y1 ठीक है और ये 5 कहां से आया ऊपर से तो ये कितना हो गया x2 अब क्लियर है ठीक है बस अब क्या बचा क्या बचा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की जगह लिख सकता हूँ मैं 4 की जगह लिख सकता हूँ y2 4 की जगह y2 लिख सकता हूँ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ y1 y2 माइनस y1 हो गया y2 माइनस y1 हो गया क्लियर है। अब इस पे आ जाओ 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं x2 और 2 की जगह लिख सकता हूँ मैं x1 तो x2 माइनस x1 हो गया बाउंड से निकल गई क्या फिर से बताओ मैंने उन्हीं कोऑर्डिनेट को नाम दे दिए जो y है हमारा वो निकल के आया क्या y2 माइनस y1 और जो x है वो निकल के आया हमारा x2 माइनस क्लियर है ये तुम लेट हो गए थे ठीक है चलो मैं आते हैं बता दूंगा इससे कोई नहीं इसको एक्सिका कहते हैं इसको ऑर्डिनेट कहते हैं एक्सिका नहीं मैं याद करवाता हूँ एक्सिका से एक्सिका कहते हैं एक्सिका ठीक है हिंदी में भी यही कहते हैं सबसे अच्छी बात तो ये चलो आगे बढ़े यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे कहानी मैं कल बताऊंगा अब सोच के आना होमवर्क है अब सोच के आना क्या सोच के आओगे कि बाहुबली को किसने मारा क्या सोच के आओगे कि जब हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए तो अब इसको निकालने में क्या समस्या है ठीक है और समस्या नहीं है तुमने तो निकाल भी दिया तो तुम क्या करके आओगी अब सिंपल तो मैंने निकाल लिया है तो उसको कोऑर्डिनेट में कैसे निकालना जैसे ये फैक्टर आगे की तरफ बढ़ेगा तो मैं तुम्हारा आंसर मिल जाएगा सोचने के लिए समय जरूर चाहिए दिमाग लगाना और दिमाग ऐसे मत लगाया तो एक बार लेके बैठ गए 1.5 घंटे की ऐसा नहीं दिमाग फ्रेश चलता है एक बार लेके बैठे 15 मिनट 20 मिनट उसको कैलकुलेशन किया हमें किसी देगा 8 to 8 आधा घंटा तब नहीं आ रहा टाइम मान लेना कि तब नहीं आएगा इनिशियली फिर उसको खाने के बाद 2 घंटे बाद 6 घंटे बाद फिर बैठना तभी नहीं आ रहा फिर शाम को फिर बैठना हाँ तो ये सही तरीका रहता है तो बच्चे क्या करते हैं एक ही बार अब होता क्या है हम हर बार एक ही ऐसा सोच रहे होते तो दूसरे पॉइंट को आने में थोड़ा तो टाइम दो ठीक है और क्लियर है। चलो तो आज का लेक्चर तुम्हारा यहीं पे थोड़ा हम ब्रेक करते हैं नेक्स्ट एक तुम्हारा होमवर्क है सोच के आना बहुत पोलाइटली ले जा रहा हूँ पूरे चैप्टर को ठीक है।